हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज आपके लिए टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। मैथ का टॉपिक है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो ये किस में इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये देख लो किस किस परीक्षा में आता है। मोस्टली सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है टाइम एंड वर्क क्या है। ठीक है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी हुआ, आरआरबी ग्रुप बी, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल सीटीएल, ठीक है, सीपीओ, सभी एग्जाम में, एसएससी दिल्ली पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, जेल पहल, ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। अच्छा, टाइम एंड वर्क क्या है? मतलब अगर आपने टाइम ज्यादा लिया है ना, अगर आपने टाइम ज्यादा लिया तो समझ जाओ कि वर्क ज्यादा है। ठीक है, टाइम ज्यादा लिया तो वर्क ज्यादा है, इसलिए आपने क्या किया, टाइम ज्यादा लिया। अगर वर्क कम होगा तो टाइम कम लोगे। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। कि आपको किसी काम को करने में समय ज्यादा लग रहा है, किसी कार्य को करने में यदि आपको समय ज्यादा लग रहा है तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास काम ज्यादा था। मतलब आपकी इफिशियंसी तो एक फिक्स होगी कि आप एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको किसी कार्य को करने में टाइम ज्यादा लगता है तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास वर्क भी ज्यादा होगा, तभी तो आपके पास क्या लगा, टाइम ज्यादा लगा, है ना। यदि जब आपके पास में वर्क ज्यादा है तभी आपको क्या हुआ, टाइम ज्यादा लगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल है। जैसे हमने आपसे बोला टाइम, ठीक है, टाइम अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो वर्क भी आपके पास ज्यादा होगा, है ना। यदि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो वर्क भी आपके पास ज्यादा होगा। और वर्क कहलाता क्या है, आपको ये भी पता होना कि वर्क है क्या। यदि हम किसी टाइम के साथ में अपनी इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यदि हम टाइम के साथ में किसी अपनी इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करते हैं या अपनी कार्य क्षमता का मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारा क्या बनता है, वर्क बनता है। तभी हमारा क्या बनता है, वर्क बनता है। जैसे हमने क्या कहा, टाइम में एक दिन में आप 10 काम करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दिया, इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, अपना वर्क बन गया। ये क्या बन गया, अपना वर्क बन गया। यदि किसी टाइम में हम इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वर्क बन जाएगा। जैसे हमने बोला कि मैं एक दिन में 5 कार्य करता हूं, मैं एक दिन में 5 कार्य करता हूं, तो ये आपका क्या होगा, वर्क होगा। मतलब आप एक दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है, आप एक दिन में कितना काम करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं 5 दिन में 10 कार्य, मेरी कार्य क्षमता कितनी है, 10 है। ठीक है, मैं एक दिन में 10 काम कर सकता हूं, तो 5 दिन में कितना करूंगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50। ऐसे ही हमने अगर आपसे बोला कि मैं एक दिन में 5 कार्य करता हूं, तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन में 5 कार्य करता हूं, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होगा, 5। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5। यदि हमने बोला आपसे कि आप 2 दिन में 15 कार्य करते हैं, 2 दिन में 15 कार्य करते हैं, ठीक है, तो आपका टोटल वर्क कितना होगा, 30 काम। मतलब आप 2 दिन में कितना काम करेंगे, आपकी कार्य क्षमता तो एक दिन की 15 है, तो 15 और 15 जोड़ेंगे, एक दिन की 15 और दूसरे दिन की 15, तो 15 कितना हो गया, 30। तो यही आपका क्या कहलाता है, टोटल कार्य कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। मतलब आपने 2 दिन में कितना, 30 दिन का
30 कार्य कर लिया। आपने 2 दिन में कितना कार्य कर लिया? 30 कार्य कर लिया। चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे बोला कि तो MDH वाला एक फॉर्मूला देखें कि 10 आदमी 10 दिन में 5 घंटे कार्य करते हैं। ठीक है, 10 आदमी 10 दिन में मैन डे एंड आवर। ठीक है, 10 आदमी 10 दिन में 5 घंटे कार्य करते हैं, तो इनका टोटल वर्क कितना हुआ? आप क्या बताएंगे? टोटल वर्क 500। कितना टोटल वर्क होगा? टोटल वर्क 500। टोटल वर्क कितना हो गया? 500। तो ऐसे ही क्या होता है, MDH का फॉर्मूला लगता है। सभी ने पढ़ा होगा वैसे MDH का फॉर्मूला क्या होता है? मैन इंटू डे इंटू आवर अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मैन MDH अपॉन टोटल वर्क W1। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब हम कंपैरिजन कराएंगे MDH का, ठीक है, तो क्या करेंगे M2 D2 H2 अपॉन वर्क आपने कितना किया? ठीक है, वर्क आपने कितना किया? तो M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W। ये आपका क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा। आप इसको याद रखना, ये बहुत से क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे? सीधा डायरेक्ट इसी के बेस पर आप कर सकेंगे। ठीक है, सॉल्व कर सकेंगे आंसर। तो हम आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखें, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, आप क्या करें? बोर्ड पर देखें, आपके लिए बोर्ड पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप बोर्ड पर चेक करें तो आपके लिए क्वेश्चन बोर्ड पर होगा। एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक, समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आप कैसे करेंगे? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है तो हम क्या करें? एलसीएम ले लें क्या? चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 15, 2 से काटा 5 बार और 15, 5 से काटा 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 3 से काटा 3 एकम 30, 5 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आ गया? 30। एलसीएम कितना आया? 30। ठीक है, एलसीएम आ गया अपना 30। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला? ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? ये उसका टोटल वर्क है। अगर ये उसके डेज हैं, वो ये मैन है, ठीक, ए कोई आदमी है और बी कोई दूसरा आदमी है। ए आदमी 10 दिन में कोई कार्य करता है और बी आदमी 15 दिन में वही कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? हम पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। उसे ही हम क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। मतलब इन्होंने टोटल काम किया कितना? इन्होंने टोटल काम किया कितना? तो ये क्या हो जाएगा? 30 इज अ टोटल वर्क। इनका टोटल काम क्या है? 30। ठीक, तो ए का भाग देंगे 30 में। ठीक है, 30 से किसको डिवाइड करेंगे? 10 से किसको डिवाइड करेंगे? 30 को। 10 से किसे डिवाइड करेंगे? 30 को। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा कितना? इसे हमने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा कितना? 3। 10 का भाग दिया 30 में तो कितना आया? 3। और 15 का भाग दिया 30 में तो कितना आया? 2। ठीक है, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। तो आप दोनों मिलकर काम किस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना आएगा?
ऐड करने पर आएगा 5। ऐड करने पर कितना आएगा, a प्लस बी बराबर कितना आ गया। अब जो ये आया, ये उनकी क्या है, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है, इफिशियंसी, इफिशियंसी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। मतलब ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 10 कार्य करता है, ठीक है। ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में 5 कार्य करेंगे। अब दोनों मिलकर 5 कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 30 बटा टोटल वर्क अपॉन इनकी कार्य क्षमता। इनकी कार्य क्षमता तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। मतलब ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में खत्म कर लेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, 6 दिन में खत्म करेंगे। आया समझ में, इतना तो आया समझ में दोस्तों, क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ए, बी और सी, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को 16, 20 और 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ए, बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 16, 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर किसी कार्य को करें तो वह कितने दिनों में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 2 सही 13 बटे 17 47, ठीक है। अगला ऑप्शन है 6 सही 18 बटे 37 37 दिनों में। अगला ऑप्शन है 7 सही 18 बटे 47 दिनों में। और अगला है डी वाला है 6 सही 13 बटे 37 दिनों में, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, तीनों को लिखेंगे, ए, बी और सी को लिखेंगे। ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी किसी कार्य को 20 दिनों में और सी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी किसी कार्य को 20 दिनों में और सी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, मेन है, ये एक व्यक्ति है, तो ये क्या है, डेज है, ठीक है। ये क्या है, डेज है, दिन है। और यहाँ पे जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, टोटल वर्क। वो क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क क्या होगा, अब जिसको टोटल वर्क नहीं निकालना आता तो वो क्या करे, ठीक है, वो क्या करेगा, टोटल वर्क तो आ जाएगा कितना, 240। अब जिसे नहीं निकालना आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे 16, 20 और 24 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से काटा 8 बार, 4 से काट दो डायरेक्ट, क्योंकि ये 4 से कट जाएंगी सारी संख्याएं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 और 4 से 24। अब कितने से कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4, तो 5, 2 किया 6, ठीक। अब कितने से कटेगा, सीधा काट, चल 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60 और 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 240, 240। तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, कितना, 240 हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क, इसे ही हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क बोलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब टोटल वर्क निकल आया तो हम क्या करते हैं, डेज को डिवाइड करेंगे किसमें, 240 में, ठीक है। डेज को डिवाइड करेंगे किसमें, 240 में। तो ये कितना आ जाएगा अपना, डिवाइड करने पर 16 एकम 16, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 पंचे 80, ठीक। और 20 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 24 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक। ये क्या होगी उसकी इफिशियंसी, ये क्या होगी इफिशियंसी या कार्य क्षमता, ये क्या होगी इफिशियंसी या कार्य क्षमता। अब क्या बोला था उसने, तीनों मिलकर कितने में करेंगे, मतलब ये तीनों को ऐड कर दो। तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 3 कितना आ गया, 37। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, किसमें, 240 में, किसमें, 240 में 37 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा,
240 डिवाइड बाय 37। ठीक है, क्यों भाग देंगे? क्योंकि तीनों को मिलकर निकालना है, ये उनकी कार्य क्षमता है। तो हम कार्य क्षमता का डिवाइड करेंगे किसमें? टोटल वर्क में। तो क्या निकल के आएगा? दिनों की संख्या। देखो हमने फॉर्मूला बताया था ना अभी आपको, टाइम इनटू इफिशियंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क, यही बताया था ना, वर्क। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइम, निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्क में इफिशियंसी को क्या करेंगे? नीचे पहुंचा देंगे। ठीक है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये क्या हो गया? टाइम। टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक, ऐसे इसमें करेंगे। जब हमें दिनों की संख्या या टाइम निकालना होगा, दिनों की संख्या या टाइम निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? वर्क में इसका डिवाइड करेंगे, हम करेंगे इसका कार्य क्षमता का। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा गुणा करने पर, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 बार गया, 6 और ये हो जाएगा कितना? 222। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 और बड़ा ही करके देख लो एक बार, और 37 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 7 42, 4 और 6 3 18, 18 4 22। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? अगर हम 7 बार मल्टीप्लाई करते तो ये ज्यादा हो जाएगा इससे। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया? 6 बार मल्टीप्लाई किया। अब 6 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना कम है? इसमें से 222 घटा दो 240 में से। ठीक, 222 घटा दो तो कितना कम है? 8 और ये 18। तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? कितना आ गया? ठीक, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 6 सही 18 बटे 37, 6 सही 18 बटे 37। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 6 सही 18 बटे 37 दिन। इसे हम क्या लिखेंगे? दिन। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे? दिन। आया समझ में दोस्तों? अभी नहीं आया तो आगे अपन क्या करेंगे? आगे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक, अब आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्या करना है? ए किसी कार्य को अकेले समाप्त करता है और दूसरे में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, और ए और बी मिलकर दूसरे कार्य को समाप्त करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ए किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 5 दिनों में। और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करते हैं? ये करेंगे 3 दिनों में। तो हम क्या करेंगे? वही नियम, क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 15। 5 से किया कितना आ गया? 5 3 15। ठीक, एक बार 5 से 15, मतलब अब हम क्या करेंगे? इसमें बी अकेला क्या निकालना है? बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा कार्य को? किसी कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो हमें क्या पता है? ए प्लस बी बराबर कितना दिया? 5। ए प्लस बी बराबर कितना दिया? 5। हम लिख लेंगे ए प्लस बी बराबर 5 दिया, और ए का मान यहाँ पे कितना दिया? 3। तो ए का मान 3 रख दो। बी बराबर कितना आ गया? 5। बी बराबर कितना आ गया? 5 माइनस 3। बी बराबर कितना आया? 2। मतलब बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2। और ए की इफिशियंसी हमें पता है कितनी है? 3। ए की इफिशियंसी 3 है, मतलब ए की कार्य क्षमता 3 है, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। अब क्या बोला उसने? बी कितने दिनों में करेगा? हमें उसने पूछा किसका है? बी का। अगर वो बोलता दोनों कितने दिनों में करेंगे तो हम क्या करते? इन दोनों का 5 का डिवाइड कर देते। किससे? 15 से। अब उसने पूछा बी का, तो ओनली बी के लिए क्या करेंगे? बी कितने दिनों में करेगा? बी कितने दिनों में करेगा? तो हम क्या करेंगे? 15 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, कार्य क्षमता का डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया? 7 बार, और 7 सही 1 बटे 2। कितना आया? 7 सही 1 बटे 2 दिनों में। बी कितने दिनों में करेगा अकेले काम? 7 सही 1 बटे 2 दिनों में बी अकेले काम करेगा। आया दोस्तों समझ में?
देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए किसी कार्य को 5 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो दोनों का हम क्या करेंगे, ये दिनों की संख्या है, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। ये क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। ठीक, अब टोटल वर्क आ गया तो हम क्या करेंगे, ए से एक 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 5 इसकी कार्य क्षमता। अब ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो ए की हमें दी है और बी की निकालनी है कार्य क्षमता। हम क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5 में से, तो क्या आ जाएगी बी की कार्य क्षमता। बी की कितनी आएगी, 5। ठीक, तो उसने क्या पूछा था हमसे, बी के दिनों की संख्या बताइए, बी अकेले कितने दिनों में कर सकेगा। तो हम क्या करेंगे, बी के दिन निकालने के लिए 15/2 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 7 सही 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग क्या करें, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर अगला, ए किसी कार्य को यदि किसी कार्य को ए और बी मिलकर 15 दिन में, किसी कार्य को ए और बी मिलकर 15 दिनों में तथा बी अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब क्या बोला है उसने इस बार, यदि किसी कार्य को ए और बी, अभी क्या बोला था, पहले ए बोला था, अब क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, फिर उसने बोला है बी अकेले। अब बी क्या हुआ भैया, बी कहने लगा भैया मैं तो अकेले करूंगा। क्या है, अभी बोल रहा था मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो उसने क्या किया था, ए और बी ए का साथ ले लिया था बी ने। ठीक है, फिर कुछ देर बाद उसने क्या बोला कि भैया मैं तो अकेले करूंगा। तो बी अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है। ठीक, पहले उसने सोचा मैं एक को साथ में ले लूंगा तो कितने दिनों में कर पाऊंगा काम, 15 दिन में। अगर मैंने अकेले काम किया भैया, बी क्या होगा, लालच खा गया कि मैं पैसे पूरा लूंगा, तो उसने क्या किया, उसने सोचा मैं अकेले ही कर दूंगा काम। कितने दिन ले लिए उसने ज्यादा, 5 दिन। ठीक है, 5 दिन ज्यादा लिए, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क। ठीक, इसका टोटल वर्क कितना आया, 60। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी कार्य क्षमता निकालने के लिए ए और बी की क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, जब दोनों साथ में थे तब इनकी कार्य क्षमता क्या थी, 4 थी। ठीक है, जब वह अकेला था बी तो उसकी कार्य क्षमता कितनी थी, 3 थी। तो हमें क्या करना है, ए की कार्य क्षमता निकालना है। ए की कार्य क्षमता निकालने की क्या करेंगे हम, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। अब उसने क्या पूछा, ए अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा, ए अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा। तो ए अकेले कितने दिनों में कार्य, ए की कार्य क्षमता 1 है, मतलब वह एक दिन में एक काम करता है, मतलब वह एक दिन में एक काम करेगा। तो 60 काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। 60 काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। चलिए इतना तो समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप क्या करें, बोर्ड पर क्वेश्चन देखते जाएं और आंसर बताते जाएं। अगर जिसको आंसर आते हैं तो वो क्या करे, अपनी रफ शीट पर लगाता चले। ठीक है, वह अपनी रफ शीट पर लगाता चले। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्राई करेंगे, देखना। ठीक है, ए तथा बी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये है 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि ए अकेले, अभी क्या हुआ था भैया, बी अकेले सोच रहा था मैं अकेले पूरा कार्य करूंगा, लेकिन अब क्या हुआ, अब ए सोचने लगा कि मैं ही पूरा कार्य करूंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, ए ने अकेले दम लगा दी और उसने कितने दिन में समाप्त कर दिया वह काम, 24 दिन में। अब उसने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 48।
कितना आ जाएगा 48। हमें एक एलसीएम ऐसी चीज लेना होता है जो इन दोनों से कट जाए। वह संख्या एलसीएम लेनी पड़ती है जो इन दोनों से कट जाए। 16 से भी 48 कट जाएगा और 24 से भी 48 कट जाएगा। अगर जिसको नहीं आता है तो हमने पिछली वीडियो में भी उसमें भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में। ठीक, जिसको नहीं आता है तो फिर एक बार देख लो। ठीक है, 48 हमें क्या करना है, 16 और 24 का एलसीएम लेना है। तो कैसे लेंगे, 4 से काटा 4 जो 16, 4 से 24, 2 से काटा 2 से 2 3 6। अब तो ये कितना हो जाएगा, यहीं से देखो 2 3 6 और 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48। तो ये कितना हो गया, 48 अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक, अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें क्या निकालना है, बी का निकालना है। तो ये ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 16 3 48, 3 आ जाएगी। ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब भैया उसने पूछा कि ए की कार्य क्षमता 2 है और ए और बी की कार्य क्षमता 3 है। ठीक है, तो ए की हमें दी है और बी की निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3। बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 2। बी बराबर कितना आ गया, 1। बी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बी बराबर कितना आया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब उसने पूछा बी की कार्य क्षमता, बी कितने दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। मतलब टोटल वर्क 48 है, इस 48 कार्य को कितने दिन में कर सकता है। अब उसकी कार्य क्षमता एक दिन में तो 1 है, तो 48 कार्य को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। ठीक है, बी कितने दिन में करेगा, 48/1 बराबर ये क्या हो गया अपना 48 दिन। ठीक है, 48 दिन में करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। चलो अगला देखते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इसे 6 दिनों में पूरा करे और बी अकेले इसे 18 दिनों में पूरा करता है, तो सी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें क्या करना है, सी का निकालना है कि सी कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, पहले क्या दिया, तीनों मिलकर एक साथ कर रहे थे। फिर क्या हुआ, ए ने अकेले काम किया, फिर क्या हुआ, बी ने अकेले काम किया, वही कार्य किया। मतलब जो कार्य तीनों ने कर लिया वही कार्य पहले, बाद में क्या किया, ए ने किया और बी ने किया। फिर ये क्या पूछा उसने क्वेश्चन में पूछा कि भैया आप ये बता दो सी कितने दिन में करेगा। जब ए इतने दिन में करेगा और बी इतने दिन में, तो सी कितने दिन में करेगा। चलो अपन देखते हैं आगे क्वेश्चन बोर्ड पे हम देखेंगे। इसमें ए बी सी तीनों मिलकर, ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 3 दिन में पूरा कर। ठीक है, और एक अकेले, भैया ये कहने लगा हम तो अकेले काम करेंगे। ठीक है, तो ए कितने दिन में कर लेगा उसी काम को, 6 दिन में। और बी कितने दिन में कर लेगा उसी काम को, बी कर लेगा उसे 18 दिन में। ठीक, तो सभी तीनों, इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना होगा, 18। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा, 18। ये क्या है, दिनों की संख्या। ठीक है, पहले भी बताया मैंने, ये क्या है, वर्क, टोटल वर्क कितना है आपका। और ये क्या है, आदमी, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति है ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्षमता इनकी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्षमता, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी। ठीक, तो अब हम इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो डिवाइड किया कितना आया, 6। ठीक, इससे डिवाइड किया कितना आया, 3। इससे डिवाइड किया तो कितना आया, इसकी कार्य क्षमता बी की 1। ठीक, ए बी सी की कार्य क्षमता 6, ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 18। ठीक है, इतना तो आया समझ में, इतना तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब इनकी हमने कार्य क्षमता निकाली तो उसने क्या पूछा, अब ये बताइए कि सी कितने दिनों में करेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें कितना दिया, 6। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया, 6। तो हम क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है, 3 और बी का मान कितना है, 1। 3 + 1 + सी बराबर 6। तो ये कितना हो गया, 4।
4 प्लस सी बराबर 6, और सी बराबर कितना होगा 6 माइनस 4, सी बराबर कितना आ गया 2, मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। तो अब उसने क्या पूछा भैया आपसे कि आप बताएं सी कितने दिन में करेगा, सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमने क्या बताया था, टोटल वर्क में किसका डिवाइड करेंगे, उसकी इफिशियंसी का डिवाइड करेंगे, वर्क में इफिशियंसी का डिवाइड करेंगे। वर्क कितना हमारे पास 18, और इफिशियंसी कितनी आ गई उसकी 2, तो यह कितने दिन में काम कर लेगा, सी 9 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, सी कितने दिनों में काम करेगा 9 दिनों में, क्योंकि उसकी क्या है इफिशियंसी खराब है। मतलब ये कर रहा था एक दिन में 3 काम कर रहा था, बी एक दिन में एक काम कर रहा था, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो वो कितने दिन में कर लेगा 18 काम को 9 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा 9 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो क्या करें, लाइक करें दोस्तों, और शेयर करें। ठीक है, सभी के साथ में शेयर करें। आपके लिए डेली धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक है, जो आरआरबी एनटीपीसी में आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। वो 1-2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आता ही है। ठीक है, हम आपको प्रीवियस ईयर के जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम आपको वो क्वेश्चन अभी करा रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं कि जो पूछे ना गए हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन डले हैं, उन पे आप देखते रहें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई एफसीआई का है, कोई एसएससी का है, कोई रेलवे का है। ठीक, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही हम आपको देखकर हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया था अपना। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम और श्याम दोनों किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, राम और श्याम किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिनों में करे। राम उस काम को 14 दिनों में पूरा करे, तो श्याम उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। राम और श्याम किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है 8 दिन में। ठीक, अब क्या होगा, परंतु राम अकेले उस कार्य को 14 दिन में, राम कितने दिन में करेगा 14 दिन में। ठीक, अब दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई। ठीक है, अपन को ऐसी संख्या लेना है जो दोनों से कट जाए, तो 14 और 8 में इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, एलसीएम इसका टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क आ जाएगा इसका 56, 8 से 56, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 7, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 4। ठीक है, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 7। अब हम क्या करेंगे, तो श्याम का निकालना है। राम प्लस श्याम दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो राम की हमें दी है और श्याम की हमें निकालना है इफिशियंसी। ठीक, श्याम बराबर कितना हो गया 3, श्याम बराबर इफिशियंसी में कितना हो गया, तो श्याम कितने दिन में करेगा 56, टोटल वर्क था, इफिशियंसी कितनी है 3, हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया, ये आ जाएगा अपना कितना 3 एकम 3 और 3 5 ये हो जाएगा 26, 3 8 24 18। ठीक है, 3 8 24 कितना आ गया 18 से ही 2/3, 18 से ही 2/3 एस बराबर। ठीक है, श्याम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, श्याम कितने दिनों में कर लेगा पूरा, कितने दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, चलो ये हुआ आपका अगला क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 2 दिनों में, ठीक है, ए किसी कार्य को 2 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति था, वो कितने दिनों में कर रहा था कार्य को पूरा 2 दिनों में, और बी व्यक्ति कोई आया, वो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर रहा है 3 दिनों में।
ठीक। तो सी की सहायता से तीनों मिलकर, ठीक है, सी की सहायता से अब कौन आ गया, सी आ गया, मतलब सी किसके साथ में मिल गया, ए बी और सी तीनों क्या हुए, इकट्ठे हो गए। इन दोनों ने, तीनों ने मिलकर एक दिन में पूरा कार्य कर लिया। एक दिन में कितना कार्य कर लिया, पूरा कार्य कर लिया। तो सी अकेले पूरे कार्य को करने में कितना समय लेगा, ठीक है, सी अकेले पूरे कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, और ए बी और सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों की इफिशिएंसी, वो वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ जाएगा 6। तो इसकी इफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए की 3 और बी की इफिशिएंसी 2 और तीनों की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सी का निकालना है। तो सी का कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया, 6। और ए और बी का मान रख देंगे। ए और बी का मान कितना है, 3 और 2 5। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए और बी का मान है 5 प्लस सी बराबर 6। तो सी बराबर कितना आ गया, 6 माइनस 5। सी का मान कितना आ गया, सी बराबर 1। सी बराबर 1, मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1। अब दिनों की संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ग में सी के दिनों की संख्या, वर्ग में क्या करेंगे, कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे, वर्ग अपॉन इफिशियंसी। ठीक, तो अपना वर्ग अपॉन इफिशियंसी कितना हो गया, 6/1। कितने दिन लगेंगे सी को करने में, पूरा 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन पूरा। सी को एक कार्य को पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये अभी थोड़ा अपना क्या है, फर्स्ट क्लास है तो इजी लेवल की क्लास है। अगली क्लास में क्या होगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जैसे ही क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिलते चलेंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये अभी इजी लेवल, लो लेवल की क्लास है, थोड़ा इजी लेवल वाली की सिंपल क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क के लिए आपका क्या हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा इजी क्लास देखेंगे, जिससे हमें पूरा एक माइंड सेट हो जाएगा कि क्या ए को कार्य करने में इतना टाइम लग रहा है, बी को कार्य करने में इतना लग रहा है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क कितना होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको इसको पूरा करने में माइंड सेट हो जाएगा पूरा, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी कार्य सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और ए तथा सी इसे मिलकर 30 दिनों में, 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन तो पढ़ लिया सभी ने, चलिए आप सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर किसी कार्य को 16 नहीं है, 18 दिन में, सॉरी, ठीक है, 18 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस सी इसे 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ग कहलाएगा, इसका ये वर्ग कहलाएगा। एलसीएम लिया तो कितना होगा, 18 जो 72, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4। इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब क्या बोला उसने, तीनों मिलकर मतलब इन तीनों को जोड़ देना है, इन तीनों को जोड़ देना है। 4 और 2 6 और 3 9, कितना आ गया, 9 आ गया। तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 9 आ गई। लेकिन ये कार्य क्षमता क्या है, अभी ये कैसा लिखा है, सब में ए एक 2 बार है, बी 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार को क्या करेंगे, एक बार बना लेंगे। 2 को बाहर निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, ठीक। अब 2 को बाहर निकाला तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, 9 के नीचे। तो 9/2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी।
मतलब a प्लस बी प्लस सी की तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 9/2, मतलब आधी हो गई, 4.5 हो गई। अब इस 4.5 कार्य क्षमता से 72 काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो इसको अपन चेक करते हैं। तो 72 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। 9 8 72, 8 दूनी 16। ठीक है, तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में, 16 दिन में पूरा करेंगे। ठीक, इतना तो समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। ठीक, ये अपना होगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए ये अपना सी लिखा है। ठीक, देखो ये क्या थे अपने? 2 थे। ठीक है, ये क्या थे अपने? 2 थे, ए बी, बी सी और सी ए। तो हमने क्या किया? 2 को बाहर कर लिया और एक बार बना दिया, ए प्लस बी प्लस सी। 2 को क्या किया? नीचे पहुंचा दिया, 9/2, 9/2। ठीक, 9/2। तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो गई। तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 9/2। तो हमने क्या किया? तीनों की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दिया, किसको? वर्ग में। ठीक, वर्ग में डिवाइड किया तो क्या होगा? 72/9 इंटू 2, तो कितना आ गया? 8 दूनी 16। हम क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा ये अपने लिए दोस्तों। बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। कमेंट करना दोस्तों कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया बस। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो मेरे लिए आगे क्लास बनाने के लिए मोटिवेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करें? इस क्लास को पूरा देखें और बताएं कि समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक, आपके साथ हम हमेशा रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ए और बी, अगला क्वेश्चन है अपना। ए और बी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी, लिखते चले थोड़ा, है ना। ए और बी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और सी और ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक, तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हमें क्या करना है? इनका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। कितना आया एलसीएम? 120। मतलब ये क्या है? वर्ग है, टोटल वर्ग। ठीक, एलसीएम बोल देंगे या वर्ग बोल देंगे। 120 है, 8 से काटा, कितना आया? 8 ही कम 8, और ये हो गया कितना? 4, 8 पंचे 40, 15, 6 दूनी 12, 20 और 0 12। ठीक, ये इनकी क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई। ये इनकी क्या आ गई? इफिशियंसी। ठीक, अब उसने बोला तीनों ने मिलकर, मतलब हम क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तो कितना आ गया? 5 से 2 7 और 4, कितना आ गया? 42। अब 42 आ गया। ठीक है, कितना? 5 से 2 47, कितना आ गया? 47। तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? अब ये आ गया कितना? बराबर 2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्या आ गई? इनकी कार्य क्षमता आ गई। ये 2 बार है तो हमने क्या किया? 2 को बाहर निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी एक बार हमने क्या कर दिया? एक बार लिख दिया। अब कितना हो जाएगा? 47/2। 47/2। ये इनकी क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई। किसकी? ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हमें इनकी कार्य क्षमता के बाद इनके दिनों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये आ गई अपनी 120 अपॉन कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे, 47 इंटू 2। ये कितना हो गया? 120 दूनी 240, 240/47। ठीक है, अब ये इतना आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसे हम लिख सकते हैं 5 से ही 5/47। 5 से ही 5/47। आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब जिसको समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे? 47 इंटू 5 से किया 7 पंचे 35 और ये बचा 3 और 4 पंचे 20 और 3 23, तो ये 235। 235 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 240। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 से ही 5/47 दिन में। मतलब तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की अपनी वर्क एंड टाइम की क्लास थी।
ठीक, ये देख लो। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो आप क्या करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, ठीक। दोस्तों कैसी लगी क्लास? आप अपना रिस्पॉन्स दें और कमेंट में लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हम क्या करें, कंटिन्यू करें और आगे चलते चलें। ठीक है, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। ठीक, थैंक यू दोस्तों।